केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पोखरण दौरे पर हैं क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने का तीसरा दिन है और पोखरण से प्रत्याशी महेंद्र प्रतापपुरी महाराज आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ माहौल पोखरण में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज नामांकन का तीसरा दिन है और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जैसलमेर प्रवास पर रहेंगे, जहां वो पोखरण में जो है प्रतापपुरी के नामांकन फॉर्म में शामिल होंगे और वहां एक बड़ी जनसभा भी जो है वो हो सकती है, वहां उसे संबोधित करेंगे। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में भाजपा के पास सबसे बड़ा चेहरा जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और वो भी पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि पोखरण से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन भाजपा ने एक बार फिर प्रतापपुरी पर ही विश्वास जताया। हालांकि पिछला चुनाव वो साले मोहम्मद के सामने हार चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर जो है भाजपा ने प्रतापपुरी महाराज को जो है वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो उनके नामांकन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री आज वहां जा रहे हैं और दोपहर बाद बताया जा रहा है कि वो वापस दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ी भाजपा की बैठक वहां होने जा रही है। शाम तक टिकटों की जो लिस्ट जो है वो आ सकती है दिल्ली, तो वहां मंथन के लिए वापस दिल्ली जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अल्प प्रवास के लिए पोखरण आ रहे हैं। पहले जैसलमेर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से सीधा पोखरण जाएंगे। जी भूपेंद्र, तो कितने बजे से कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम जान सकते हैं कि आज नामांकन भरने से पहले एक महारैली भी निकाली जाएगी जिसमें केंद्रीय मंत्री शिरकत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रत्येक प्रत्याशी जो है नामांकन जिस वक्त दाखिल करता है तो वहाँ एक तरीके की रैली आयोजित होती है, सभा आयोजित होती है और वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन होता है कि उनके साथ कितने लोग हैं, कितने उनके सपोर्ट में लोग हैं। और वहाँ जो है कई बड़े चेहरों को बुलाया जाता है, उनमें से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि पोखरण जोधपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ जो है संसदीय क्षेत्र यानी वहाँ से सांसद जो है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, तो इसके नाते और एक बड़ा चेहरा है पश्चिमी राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के पास, इन दोनों नाते जो है उनको वहाँ आज रहना है और उसको लेकर उन्होंने विशेष कार्यक्रम बनाया था। लेकिन ये अलग रणनीति भाजपा की दिखाई दी है, क्योंकि बात अगर हम करें अलवर सांसद की बाबा बालक नाथ, तो वो भी आज नामांकन भरेंगे। तो वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे। बात अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की करें तो वो पोखरण आ रहे हैं। सतीश पूनिया जब नामांकन दाखिल करेंगे तो उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डिप्टी सीएम आने वाले केशव प्रसाद मौर्य। तो एक अलग रणनीति भाजपा की यहाँ दिखाई दे रही है पूरी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जिस वक्त नामांकन किया जाता है उस वक्त जो है शक्ति प्रदर्शन एक पिछले लंबे समय से एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से जोधपुर में नामांकन को लेकर रणनीति अपनाई जा रही है, कांग्रेस के जो जोधपुर की तीनों सीटें, जो भीतरी शहर की तीनों सीटें हैं, यहाँ जो है जिस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन करेंगे सरदारपुरा से, उसी दिन जो है जोधपुर शहर से मनीषा पंवार जो अपना नामांकन करेगी। हालांकि सूरसागर से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, इसको लेकर अभी जो है मंथन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से नामांकन को लेकर नामांकन के दिन जो है एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, तमाम बड़े चेहरों को यहाँ बुलाया जाता है और एक बड़ी सभा आयोजित की जाती है। उसी के चलते प्रदेश में अलग अलग जगह, चाहे प्रतापपुरी के यहाँ हो या बालकनाथ महाराज के वहाँ हो, तमाम जगह जो है बड़ी सभाएं हो रही है और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आज भाजपा में देखने को मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी इन तमाम तैयारियों में जुट चुकी है। जी भूपेंद्र, अगर बात गजेंद्र सिंह शेखावत की हो रही है तो बात जोधपुर की भी कर लेते हैं। अभी तक भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज भाजपा की सीसी की बैठक के बाद में 76 नामों पर चर्चा होने वाली है, मंथन होने वाला है। लेकिन जो लिस्ट यहां पर आने वाली है वो भी 2 भागों में आ सकती है। तो क्या लगता है कि अब जोधपुर के सारे सीटों पर भाजपा अपने कद्दावर जो उम्मीदवार उनको लग रहे हैं वो उतार देगी, क्योंकि 6 तारीख नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और मुख्यमंत्री का गढ़ है जोधपुर। जी देखिए, जहां तक जोधपुर के नामों की बात करें तो कांग्रेस अब तक 6 सीटों पर जो है नाम फाइनल कर चुकी है। कल भी 2 प्रत्याशी जो SC/ST रिजर्व सीटें हैं वहां घोषित कर दिए गए, गीता बरवड़ को और जो है बिलाड़ा से भी नाम घोषित कर दिया गया। तो इन दोनों सीटों को मिलाकर कुल अब तक कांग्रेस 6 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। 10 सीटें हैं जोधपुर में। भाजपा अब तक महज 2 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतार पाई है, अर्जुन लाल गर्ग को बिलाड़ा से और देवेंद्र जोशी को सूरसागर से। अब भाजपा के पास 8 सीटें बची है,
क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी ये चुनौती है कि यहाँ से अधिक सीटें जो है भाजपा के लिए जिताए, तो एक एक सीट के लिए काफ़ी मंथन किया जा रहा है। वहीं दूसरा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे गुट कुछ सीटों पर जो है अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है, क्योंकि लंबे समय से वसुंधरा राजे का गुट यहाँ सक्रिय है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कुछ नामों पर मंथन कर रहे हैं। आरएसएस की तरफ से भी कुछ नाम दिए गए हैं, तो इन नामों पर मंथन किया जा रहा है। कई स्तर के सर्वे करवाए गए हैं। खासतौर से फलोदी की सीट जो है भाजपा के पास लंबे समय से है, लेकिन इस बार फलोदी में चेहरा बदलने के लिए भाजपा रणनीति अपना रही है। बिलाड़ा की सीट भाजपा के पास थी, लेकिन आरएलपी वहाँ से जीत रही है। शेरगढ़ सीट जो भाजपा का गढ़ मानी जाती थी, वहाँ से जो है कांग्रेस पिछली बार जीत चुकी है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां जो है भाजपा के लिए इस बार जीतना एक चैलेंज है। तो भाजपा उन सीटों पर कैसे जीते, इसको लेकर रणनीति अपनाई जा रही है। सरदारपुरा सीट पर पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव कौन लड़ेगा, इस पर चर्चाएं चल रही थी। बीच में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सामने आया, रविंद्र सिंह भाटी का नाम सामने आया, नरेंद्र कछवा का नाम सामने आया, लेकिन अंतिम मोहर अब तक नहीं लग पाई है। क्योंकि भाजपा के कई नेता कह चुके हैं, स्पष्ट बात कह चुके हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ते हैं, तो उन्हें इस सीट पर घेरने की रणनीति अपनाई जा रही है। किस तरीके से उनके सामने प्रत्याशी उतारा जाए, उसके सर्वे करवाए गए। भूपेंद्र, एक बार आपको रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी कौशल जैन भी अजमेर से जुड़ गए। जी कौशल, आज नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है। कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज नामांकन दाखिल करेंगे अजमेर में? जरूर, नामांकन का तीसरा दिन निश्चित रूप से आज है और कई जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हम बात करें तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अभी नामांकन का उनका भी जो पूरा सीन होगा वो मुहूर्त के साथ ही क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि हमारी बात हुई थी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे, तो उनका कहना था कि पार्टी ने 3 तारीख जो है वो निर्धारित की है और एक मुहूर्त के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा। और जहां बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी अजमेर उत्तर से प्रत्याशी की घोषणा बाकी है। प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही माना जा रहा है कि कांग्रेस भी जो है वो मुहूर्त के साथ ही नामांकन दाखिल करेगी। ऐसी स्थिति में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन आज दाखिल कर सकते हैं। जी चारू। जी भूपेंद्र, आज नामांकन प्रक्रिया का तीसरा दिन है। बात करेगा जोधपुर की, तो कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी जो आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल नामांकन को लेकर जोधपुर में बहुत ही धीमी गति से नामांकन हो रहे हैं। कल महज 2 नामांकन हुए हैं, क्योंकि 1 से 6 तारीख अब जो है 5 दिन बचे हैं। 5 तारीख को रविवार है, अवकाश रहेगा। तो अधिकतर उम्मीदवार जो है संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि 6 तारीख को जो है सबसे अधिक नामांकन होंगे। फिलहाल जोधपुर में 10 सीटों में से महज 2 जगह नामांकन हुए हैं। एक नामांकन फलोदी में हुआ है, एक सूरसागर में हुआ है। जहाँ तक फॉर्म की बात करें तो जोधपुर शहर की 3 सीटें हैं। यहाँ से 91 फॉर्म जो है प्रत्याशियों की तरफ से यहाँ से ले जाए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है सरदारपुरा सीट से ले गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्योंकि मुख्यमंत्री इस सीट से लड़ते हैं, तो सरदारपुरा सीट पर कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं, ये भी एक रोचक जो हो तथ्य होगा। क्योंकि सबसे अधिक फॉर्म जो है सरदारपुरा से गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फॉर्म सबसे पहले दिन यहाँ से ले जाया जा चुका है। 4 फॉर्म क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी को दिए जाते हैं, तो चारों फॉर्म जो है मुख्यमंत्री के नाम से जसवंत सिंह कछवा वरिष्ठ कांग्रेसी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भांजे भी है, वो यहाँ से ले गए हैं। फॉर्म 6 तारीख को संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री 6 तारीख को जो है जोधपुर में फॉर्म भरने से पहले एक बड़ी सभा करेंगे और उसके बाद फॉर्म भरेंगे। लेकिन फिलहाल तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है दिल्ली में बैठकें कर रहे थे। तो अंतिम मुहर तारीख पर लगना अभी बाकी है। कुछ लोग बीच में 3 तारीख का भी अंदाज़ा जता रहे थे कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री नामांकन कर सकते हैं, लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है क्योंकि 5 तारीख को रविवार है और 5 को नामांकन नहीं होंगे, तो 6 तारीख को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में नामांकन कर सकते हैं। मनीषा पंवार 6 तारीख को नामांकन करेगी। दिव्या मदेरना जो एक बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के पास चाट बड़ा चेहरा है, वो 6 तारीख को नामांकन करेगी ओशिया में। वहीं तमाम उम्मीदवार जो है जिनके नाम आ चुके हैं वो इसी रणनीति में जुटे हैं कि उस दिन नामांकन किया जाए। सबसे अच्छा मुहूर्त देखा जा रहा है, खुद की राशिफल और मुहूर्त के हिसाब से जो है नामांकन देखा जा रहा है। कई पंडितों का सहारा भी ले रहे हैं कि किस दिन कितनी बजे नामांकन करें। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखकर जो है नामांकन किया जा रहा है। हालांकि मंगलवार को जो है 2 नामांकन जोधपुर में हो चुके हैं। खाता जोधपुर में खुल चुका है, सूरसागर और फलोदी से। ठीक है भूपेंद्र, एक बार हमारी सहयोगी ज्योति सिंह भी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। ज्योति, कल 2 भागों में लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है शाम 7:30 बजे।